एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली नेशनल ओपन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम डेटा एंट्री करने वाले हैं, जो कि पार्ट बी है हमारा। ये डेटा एंट्री का पार्ट बी। इससे पहले का एक सीरीज हमारा 1 से लेके 15 क्वेश्चन उसमें डाले गए हैं, और उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। साथ ही हमारा जो पार्ट बी है, इसके अंदर 16 से लेके हमारे पास 30 क्वेश्चन है। सो ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत सोच समझकर, यानी उसमें बहुत रिव्यू करने के बाद बनाए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डिस्क्राइब वेरियस टॉपिक अवेलेबल ऑन द हेल्प एंड सपोर्ट स्क्रीन। तो इनमें जो स्क्रीन की हेल्प करने के लिए कौन कौन से टॉपिक्स हो, या कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जो है स्क्रीन को हेल्प करते हैं। जैसे इंडेक्स ऑप्शन। Index options, it work like any other index, provide you with a fast and easy way to locate topic and resource. तो इंडेक्स ऑप्शन ये होता है, वो बहुत आसान होता है। ये इसलिए काम करता है, जैसे हमने बुक में देखा होगा कि बुक में एक साइड में इंडेक्स पहले पेज में मिलता है, तो वो वैसे ही हम इसमें एक इंडेक्स का ऑप्शन हमारे पास होता है, जिसमें हमारे सभी टॉपिक हम लोकेट कर सकते हैं कि मुझे क्या देखना है। इस तरीके से इंडेक्स हम बना सकते हैं। दूसरा आता है फेवरेट। फेवरेट के अंदर एक ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास, अच्छा ऑप्शन है, जो कि हम जिसमें देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या हमारे जो इंटरनेट पे हम जो चीज सर्च करते हैं उसको हम फेवरेट पे डाल सकते हैं, ताकि हम बार बार उनमें हमें फाइंड आउट ना करना पड़े। फेवरेट में जाके हम उसको बटन क्लिक करें और वो हमें दिखाई दे जाए। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर हम हिस्ट्री भी एक अच्छा ऑप्शन है, जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर पर, यानी कि इंटरनेट जब हम चलाते हैं कंप्यूटर पर, तो उसमें हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे कौन कौन से वेबसाइट या मेन मेन पेजेस थे जिस पर हमें जरूरत है या हमें दोबारा विजिट करना है। तो हम हिस्ट्री के ऑप्शन से भी जा सकते हैं उस पर डबल क्लिक करने के बाद। नेक्स्ट आता है सपोर्ट। सपोर्ट के अंदर हमारे पास आता है, कहते हैं कि इफ यू if you are having trouble with the window XP that you can't resolve on your own, here is support available to you in help and support center. So हेल्प का जो ऑप्शन आप यूज करते हैं, तो ये अगर विंडो में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको ट्रबल हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो उसमें हम सपोर्ट का जो ऑप्शन है उसको क्लिक करते हैं। और सपोर्ट बटन पर क्लिक करने के बाद में हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं कि किस टाइप के सपोर्ट आपको चाहिए। नेक्स्ट आते हैं सर्च। सर्च बटन के अंदर अगर आप देखेंगे सर्च बटन, तो सर्चिंग फॉर द हेल्प टॉपिक इज परहैप्स द फास्टेस्ट एंड मोस्ट यूजफुल वे टू यूज द हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर। कहते हैं, अगर मैं हेल्प की बात करूं, तो हेल्प भी एक ऐसा ऑप्शन है जो कि हर एक सॉफ्टवेयर में होता है, और सर्च का ऑप्शन भी हर एक का जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर होता है। कोई भी आपको जैसे मेनू में जाकर आपको कोई प्रोग्राम सर्च करना है, तो उसके लिए सर्च का ऑप्शन काम करता है, और इसी सर्च को हम फाइंड में भी देखते हैं। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन कंप्यूटर कंट्रोल पैनल। सो कंट्रोल पैनल पर शॉर्ट नोट लिखिए। कंट्रोल पैनल जो है वो contain many specialized tools, बहुत सारे tools होते हैं, are used to change the functioning of the window XP. Here many administrative and configuration tools are located. Some of these tools help change in a setting that make the computer easier to use. तो बहुत सारे टूल्स इसके अंदर अवेलेबल होते हैं कंट्रोल पैनल में, जिसमें आप स्क्रीन, माउस, कीबोर्ड एंड फॉन्ट, और जिस प्रोग्राम में इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, ये सभी टूल्स इसमें अवेलेबल होते हैं। जैसे डिस्प्ले सेटिंग, जैसे कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, डिस्प्ले सेटिंग्स, साउंड सेटिंग्स, माउस, कीबोर्ड बिहेवियर, मेल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस, गेम्स, कंट्रोलर। कंट्रोल पैनल कैन ऑल्सो बी यूज इन कॉन्फ़िगरेशन विंडो फॉर द पीपल हु आर ब्लाइंड। और ये जो विंडो यानी कंप्यूटर जो है उस पर ऑप्शन जो होता है उन ब्लाइंड लोगों के लिए भी होता है, जो या तो उनकी बहुत अच्छे से देख नहीं सकते हैं, उनके लिए भी इसमें ऑप्शन दिया जाता है। डीफ होते हैं, जिनको सुनाई कम देता है मोबिलिटी इम्पेयर, जिनमें कम दिखाई देते हैं, कम सुनाई देता है, उनके लिए भी इसमें ऑप्शन दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग ड्राइव, फाइल, फोल्डर एंड विंडो एक्सप्लोरर माई कंप्यूटर। ड्राइव्स, इसमें ड्राइव्स होती है। ड्राइव्स मतलब होता है कि जो हमारे सेव करने की जगह होती है उसे हम ड्राइव कहते हैं। जैसे सीडी ड्राइव्स या फिर डीवीडी ड्राइव्स, जो कि हमारे स्टोरेज का काम करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोल्डर। फोल्डर जो है, उससे पहले फोल्डर से पहले हमारे पास एक ऑप्शन फाइल। फाइल्स और फोल्डर जो है ये सब रखने के काम आती है, जो स्टोरेज की जो भी डॉक्यूमेंट है आप सेव करना चाहते हैं, फाइल सेव करना चाहते हैं, वो सेव इसके अंदर कर सकते हैं।
फोल्डर्स एक जस्ट काइंड ऑफ अलमारी होती है, अलमीरा होता है, अलमीरा की तरह काम करता है, जिसको डबल क्लिक करिए आप ओपन हो जाता है, उसके अंदर फाइल आप यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी फाइल एक टाइप की आपको रखनी हो तो आप फोल्डर बनाइए, फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। और ये जस्ट लाइक एक अलमीरा होती है, जैसे हम अपने घरों में कपड़ों के रखने के लिए अलमीरा यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ पर फोल्डर यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विंडो। फाइल हमारा हो गया, फाइल आप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टूल है, ताकि हम जो एंड एज कहते हैं कि द एक्सप्लोरर इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजिंग दिस वी कैन एक्सेस, ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल द फाइल एंड फोल्डर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम सच एज द हार्ड ड्राइव, डिस्क ड्राइव, etc। विंडो एक्सप्लोरर इज ऑल्सो नोन एज द फाइल मैनेजर। एक विंडो एक्सप्लोरर को हम फाइल मैनेजर भी कहते हैं। विंडो एक्सप्लोरर जो होता है डिस्प्ले द हायरार्की लिस्ट ऑफ द फाइल फोल्डर एंड स्टोरेज ड्राइव। सो इसके अंदर एक स्टोरेज डिवाइस होती है, और इस जिसमें हम फाइल रीड कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं नई नई ड्राइव को, नया लेटेस्ट ऑन योर कंप्यूटर, और डिलीट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, कॉपी फोल्डर्स फाइल को देख सकते हैं, एंड रिसाइकल बिन में इनको डाल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर एक आइकन आप देख सकते हैं जो कि डेस्कटॉप पे मिलेगा आपको। माई कंप्यूटर एक रिसोर्स है जिसमें आप डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं उनको देख सकते हैं, कितनी ड्राइव है, कितना डेटा है, और कितनी उसकी एफिशिएंसी है, कितना स्टोरेज है, वो सभी चीजें देखने के लिए काम आती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। राइट द स्टेप टू क्रिएट अ न्यू फाइल और फोल्डर। स्टेप लिखते हैं हमें एक नई फाइल को बनाने के लिए और क्रिएट करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो उसमें आता है यू कैन क्रिएट एनी फोल्डर विद इन ड्राइव और क्रिएट डिफरेंट फाइल विद इन द फोल्डर, सो ऑन। कहते हैं डेस्कटॉप पे आपने देखा होगा जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट जो स्क्रीन आपको दिखाई देती है, जहां पर आपको स्टार्ट बटन मिलता है, जहां पर आपको आइकन्स मिलते हैं, तो बहुत सारे उसमें आप देखेंगे कि वहां पर आप किस डेस्कटॉप पे जाकर के डबल क्लिक माई कंप्यूटर आइकन टू ओपन इट, अगर आप उसको ओपन कर देंगे, डबल क्लिक करेंगे माई कंप्यूटर के आइकन पर, और उसके बाद ओपन हो जाएगा, एक विंडो ओपन हो जाएगी, और उसमें फिर डबल क्लिक करेंगे ड्राइव पर, जिस ड्राइव पे आपको बनाना है, सी ड्राइव, डी ड्राइव पर, ड्राइव पर बनाएंगे, और वो खोलने के बाद में आप वहां जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर करेंगे, न्यू फोल्डर आपके पास में आ जाएगा, न्यू, और न्यू से न्यू फोल्डर पे पहुंच जाएंगे। इसके कुछ स्टेप ऑलरेडी दिए हुए हैं, जैसे राइट क्लिक एनीवेयर, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कहीं पर भी बनाने के लिए, जैसे डेस्कटॉप पे बनाना है आपको, तो डेस्कटॉप पे जाकर राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके आपको न्यू ऑप्शन में जाना है, न्यू के बाद उसके बाद एक और लिस्ट उसके साथ खुलेगी, और उसमें जाकर उसके फोल्डर पर क्लिक कर देना है, और फोल्डर पर क्लिक होने के बाद में वो वहां पर एक बॉक्स टाइप का बन जाएगा, और उसका नाम आप दे दीजिए, तो ये हमारा फोल्डर बनके तैयार हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20, राइट ऑल द स्टेप फॉर द कॉपिंग मूविंग फाइल्स यूजिंग एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर को यूज करके कॉपी करना या फिर मूव करना फाइल को, वो कैसे करते हैं उसमें देखते हैं। तो इसके कुछ स्टेप दिए हुए हैं। क्लिक द स्टार्ट बटन, सेलेक्ट टू ऑल प्रोग्राम एंड देन सेलेक्ट एसोसिएट। क्लिक विंडो एक्सप्लोरर, विंडो एक्सप्लोरर पर क्लिक करें, and make the destination for the file or folder you want to move is visible right and side and the explorer window. Drag the file and folder destinations, और if you, यानी कि अगर आपको कहीं फाइल और फोल्डर मूव करना होता है तो आप उसको खोलते हैं, तो उस जगह को, जैसे विंडो एक्सप्लोरर खोला, उसके बाद वहां पे आपने देखा कि कौन से ड्राइव में है वो फोल्डर, अपने ड्राइव को खोला, उसके बाद वहां पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, और राइट क्लिक से बिना आपको माउस की जो राइट क्लिक बटन है उसको छोड़े, आपको दूसरे उससे बाहर आकर के क्लिक कर देना है। और ये सारे स्टेप आपको जानने हैं तो इसका प्रैक्टिकल वीडियो हमने दिया हुआ है, उस पर जाके देखिए आप, उसमें डेटा एंट्री विद प्रैक्टिकल वीडियोस के द्वारा दिखाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉपी क्रिएट करने की। तो वहां पे कॉपी भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। ड्रैग, ड्रैग उसे कहते हैं जब आप एक विंडो से, सपोज ये मेरा कोई ये मेरा कर्सर है और इसको मैं लगातार इस तरह से लेके जाता हूं और दूसरी जगह छोड़ देता हूं, तो वो वहां से कोई
कोई शब्द या कोई फाइल को उठा के मैं इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो ये बिना इसके कहीं और छोड़े तो ये ड्रैग करना कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं राइट द स्टेप टू ऐड और रिमूव विंडो कंपोनेंट। तो ऐड करो या रिमूव करो विंडो के कंपोनेंट को, उसके लिए क्या स्टेप है? तो कहते हैं कि क्लिक करें, क्लिक पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, क्लिक द कंट्रोल पैनल, उस पर कंट्रोल पैनल को सिलेक्ट करें और डबल क्लिक करें ऐड और रिमूव पर प्रोग्राम में। और ये कंट्रोल पैनल के अंदर होता है, जो कि हमारे प्रोग्राम्स को ऐड करने के लिए होता है, रिमूव करने के लिए होता है। तो अगर आपको प्रोग्राम नहीं चाहिए आपके, तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको प्रोग्राम चाहिए तो आप उसको ऐड भी कर सकते हैं। जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं वो इसी के अंदर दिखाई देते हैं। राइट द स्टेप to add new hardware to the computer system. Write the step to add new hardware to the computer system. Upgrade your computer or upgrade some hardware component of the system. You might need to add new hardware to the system. This can be done with the add hardware functionally present in the control panel. कहते हैं कि जो ऐड न्यू हार्डवेयर टू द कंप्यूटर सिस्टम, जो इसमें आप कंप्यूटर हार्डवेयर में इस सिस्टम ऐड कर देते हैं कंट्रोल पैनल के थ्रू। तो ये कैसे कर सकते हैं वो आप इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ लेना। सेम मैंने बता चुका हूँ इस पर। नेक्स्ट आते हैं डिस्क्राइब द फॉलोइंग। डिस्क्राइब करना है रिसाइकिल बिन को, टास्क बार को, क्विटिंग प्रोग्राम, फाइल मैनेजमेंट इन द विंडो। तो आइए इसको देखते हैं। रिसाइकिल बिन क्या है? रिसाइकिल बिन कहते हैं विंडो हैज अ स्पेशलाइज्ड यूटिलिटी कॉल्ड रिसाइकिल बिन। एक ऐसा विंडो के पास में एक ऐसा ऑप्शन है, जैसे हम अपने घरों में कोई भी यूजफुल जो चीज हमारे लिए नहीं है उसको हम डस्टबिन में डाल देते हैं। तो रिसाइकिल बिन एक डस्टबिन होता है जो हमें यूज नहीं, जो चीजें यूज में नहीं है, जो फाइलें यूज में नहीं है, उनको डालने के लिए। और अगर जरूरत पड़ने पर हम इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन परमानेंट डिलीट करने पर हम वो दोबारा नहीं मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें टास्क बार की। टास्क बार एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, पट्टी होती है, जो कि बॉटम पे होती है, सबसे नीचे यहाँ पर ये टास्क बार है। तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं ब्लैक कलर सी, इसको टास्क बार कहा जाता है। तो ये टास्क बार है और कंटेन बहुत सारी बटन होती है इसमें। और जो प्रोग्राम चल रहा होता है, जैसे ये प्रोग्राम अभी चल रहा है, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ये प्रोग्राम ऑन है। क्विटिंग अ प्रोग्राम छोड़ देना। तो प्रोग्राम जो होता है, अब प्रोग्राम मीन्स क्लोजिंग इट टू क्विट अ प्रोग्राम। देयर आर टू टाइप्स क्विटिंग। प्रोग्राम को बंद करने के दो तरीके हैं। एक तो है कि आप अगर राइट कॉर्नर में जाकर के यहाँ पर एक साइड में क्रॉस बटन होता है, जैसे मल्टीप्लाई का बटन होता है, उस तरह से यहाँ पर रेड कलर का बटन होता है, उससे क्लिक करते हैं तो एक जो भी आपका प्रोग्राम चल रहा है वो बंद हो जाता है। और साथ ही दूसरा होता है, या तो आप उस पर फाइल मेन्यू पे जाकर के वहां पे भी क्लोज का ऑप्शन आता है, उसे बंद कर सकते हैं। आगे देखते हैं 24 क्वेश्चन पर। राइट डाउन द स्टेप टू डिलीट अ फाइल और फोल्डर फ्रॉम द कंप्यूटर। हमें क्या करना है? राइट डाउन करना है स्टेप को, जो कि डिलीट फाइल फोल्डर को, और डिलीट करना है फाइल या फोल्डर को। कैसे करना है कंप्यूटर से, उसके लिए बात करते हैं। So the step to delete a file or folder are follow. Right click in the folder or file you want to delete. Select delete, सबसे पहले डिलीट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे डिलीट को। पहले फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया आपने और राइट क्लिक किया और डिलीट ऑप्शन आएगा, डिलीट बटन ऑप्शन आएगा वहां पर, वो डिलीट पर क्लिक कर दिया तो वो डिलीट हो जाएगा। या फिर आप राइट क्लिक उसको सेलेक्ट करेंगे, जिसको भी करना है फाइल या फोल्डर को, और सेलेक्ट करने के बाद में कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे तो भी हो जाएगा। तो जो लोग इंग्लिश मीडियम में वो उसको देख सकते हैं और साथ ही समझ भी सकते हैं, साथ ही हिंदी मीडियम में वो उसको देखने के बाद में उसको ये जो अभी एक्सप्लेन किया जा रहा है इसको सुनने के बाद में वो लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन। व्हाट आर द स्टेप टू द इंस्टॉल सॉफ्टवेयर इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के क्या स्टेप है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें स्टेप इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर आर क्लिक स्टार्ट बटन,
click control panel, double click add or remove program icon, add to remove program window appear, or click add new program from list available on the left side. तो पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए, कंट्रोल पैनल पर जाइए और कंट्रोल पैनल पर जाकर ऐड रिमूव का प्रोग्राम है उस पर आइकन पर क्लिक कीजिए और ऐड रिमूव प्रोग्राम का जो एक विंडो खुलेगा, एक बॉक्स खुल जाएगा और उस बॉक्स से आप देखेंगे वहां पर जो प्रोग्राम में लेफ्ट साइड में आपके अवेलेबल होंगे सारे प्रोग्राम, अगर आप उस पर ऐड करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। और ऐसे ही सेम विद CD वगैरह, DVD वगैरह उससे भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर, जो कि कहता है राइट डाउन वेरियस स्टेप टू रिनेम अ फाइल ऑफ फोल्डर। क्या तरीके हैं फाइल ऑफ फोल्डर को रिनेम करने के? तो अगेन बहुत इजी तरीका है, इसमें समझ लेते हैं कैसे। सबसे पहले इसका स्टेप जो है, राइट क्लिक करेंगे फोल्डर नेम, फोल्डर या नाम पर, तो उसे राइट क्लिक किया और उस समय आपका राइट क्लिक करने के बाद में मेक मेन्यू अपीयर हो जाएगा और उस पर लिखा होगा रिनेम, रिनेम पे सिलेक्ट किया और उसके बाद उस पर जो भी आपका नाम है वो फाइल का फोल्डर का वो डाल सकते हैं। और टाइप अ न्यू नेम ऑफ द फोल्डर, ये हो गया। आगे बात करते हैं 27 क्वेश्चन नंबर, डिस्कस द यूजिंग ऑफ ऑफिस बटन। ऑफिस बटन का यूज क्या है इसके बारे में बताइए। सो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि ऑफिस बटन जो है बहुत ज्यादा यूज होता है। ऑफिस बटन से ऑफिस के अंदर जो डिस्कस करते हैं इस पे ऑफिस बटन। ऑफिस बटन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ MS वर्ड 2007। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि MS वर्ड के अंदर मिलता है। और साथ ही में बात करूं तो इसमें लेफ्ट मेन्यू पे आप देखेंगे तो उसमें ऑल कमांड टू वर्क आता है, जिसके अंदर फाइल्स अवेलेबल होती हैं और सम कमांड्स अवेलेबल होती हैं जो कि न्यू, ओपन, सेव इस तरह के ऑप्शन आते हैं। और जब ये ऑप्शन आते हैं तो इनके अंदर आपको सेव, प्रिंट, ये सभी ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। तो सेव का ऑप्शन मिलता है इसमें, प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, डॉक्यूमेंट सेव, ओपन फाइल, न्यू फाइल। तो इस तरह के इसके अंदर ये सभी बटन के द्वारा काम किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्विक एक्सेस टूल बॉक्स। क्विक एक्सेस टूल बॉक्स क्या है और इसके बारे में हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन है इसका कि क्विक एक्शन टूल बॉक्स क्या है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि क्विक एक्सेस टूल बार क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्विक एक्शन टूल बार जो है वो कंटेन द कमांड, कमांड से जुड़ा होता है। और इसके कमांड के साथ साथ बात करें तो उसमें कमांड यूज ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार हम यूज करते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे सेव, अंडू, रिपीट। You can easily customize the quick access toolbar, add your own much and use to command by the right click on the command button in the ribbon and selecting add to quick access toolbar। तो क्विक एक्सेस टूलबार का बेनिफिट से भी है कि फटाफट आप सेव करना हो, आपको अंडू करना हो, रिपीट करना हो, तो ये सभी ऑप्शन आपको तुरंत क्विक टूल में, क्विक एक्सेस टूलबार में अवेलेबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द शॉर्टकट मेनू। शॉर्टकट मेनू के बारे में बात करते हैं। तो शॉर्टकट मेनू अलाउ करता है हमें बहुत सारी वेरियस कमांड फास्टर देन यूजिंग द रेगुलर कमांड अवेलेबल ऑन द रिबन। जो आप लगातार यूज करते हैं कमांड को, उनसे थोड़ा सा फास्ट काम करने के लिए होता है। जैसे बात हम करें द ऑप्शन ऑन दिस मेनू विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द सब टास्क दैट वाज क्लिक or selected. For example, shortcut menu on the side is produced by the selecting expanding the border option of the program paragraph subtask of the home tab and tab bar। तो टैब के टैब बार या सब टास्क इनके या होम बटन जो होती है, होम टैब, इनको यूज करके हम फटाफट उन मेन्यूज को देख सकते हैं। और सर्च के भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं, जैसे कंट्रोल F करते हैं आप तो सर्च का ऑप्शन आता है। इस तरह के शॉर्ट में जल्दी होता है, हमारे पास ये मेनू होते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रूलर।
रूलर किसे कहते हैं? तो अगर मैं रूलर की बात करूं तो रूलर क्या होता है, इसमें मैं एग्जांपल के साथ बता देता हूं आपको। जैसे आप रूलर की अगर बात करें तो रूलर अगर आप देख रहे हैं इस साइड की बटन है, ये जो 1 2 लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड रूलर। जो इधर से ये इंडेंट होते हैं जो कि रूलर, अगर मैं इसको किसी इस विंडो को यहाँ वहां कर सकता हूँ, वो रूलर कहलाता है। चाहे या ये लेफ्ट साइड में भी होते हैं, इधर नीचे भी होते हैं। तो इनमें किसी, जैसे ये ऑलरेडी रूलर है यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप, ये इधर मूव हो रहा है, इसे रूलर कहते हैं, स्क्रॉल बार कहते हैं इसे। और रूलर जो होता है वो रूल्स, दैट इज रूलर। यहां से ये जो 1 2 3 दिखाई दे रहा है, ये और ये रूलर कहलाता है। और इस साइड जो है ये स्क्रॉल बार होता है, जो कि इधर होता है और हमारे इस तरफ को होता है, इस साइड में होता है। आगे हम बात करते हैं इसको। ये दो तरह का होता है रूलर्स, जिसमें हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है। नेक्स्ट हमारा 31 क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार इन सर्टेन पॉइंट्स और इंसर्ट मोड एंड ओवरराइट मोड। तो वर्टिकल स्क्रॉल बार, मैंने स्क्रॉल बार अभी बताया था आपको कि जिस तरह से ये साइड से इस तरह से मूव हो रहा है, यहाँ पर ये मूवमेंट करने के लिए, जो कि दोनों बोथ साइड में होता है, इधर इस साइड में भी होता है और इधर भी होता है। तो ये वर्टिकल जो है, ये वर्टिकल ये है, और वर्टिकल, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। तो इनकी आप डेफिनेशन देख सकते हैं अभी। वर्टिकल स्क्रॉलर की डेफिनेशन है, द वर्टिकल scroll bar is located along right side of the screen to move up and down. Click and drag vertical scroll bar up and down. The single down arrow scroll through the document line by line. The double down arrow allow you to move to the top of the next page. The double up arrow allow you to move to the top of previous page. Next, seam horizontal। हॉरिजॉन्टल आपने देख लिया। अब बात करते हैं हम इंसर्शन पॉइंट। ये क्या है? द इंसर्शन पॉइंट डिटरमाइन वेयर टेक्स्ट और अदर आइटम विल बी इंटर्ड इनटू द डॉक्यूमेंट। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ तो ये मेरा ब्लिंक कर रहा है, ये ब्लिंक कर रहा है, इस पर मैं लिखता हूँ तो इसे इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। जहां पर आपका पॉइंटर ब्लिंक करता है और यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हो, सपोज मैंने ये लिखा, तो इसे इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। तो जहां पर ये लिखने का हमें स्पेस मिलता है उसे हम इंस्ट्रक्शन, ये कहते हैं ना ब्लिंकिंग लाइन, आपको लाइन एक ब्लिंक कर रही होती है, कंटिन्यूसली दिखाई देती है, जिसमें आप व्हेन अप डाउन एंड राइट में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं इंसर्शन मोड एंड ओवरराइट मोड। इंसर्ट करना मोड एंड करेक्टर टाइप आर इंसर्ट इनटू द टेक्स्ट टू द लेफ्ट एंड इंसर्शन पॉइंट पुशिंग एनी करेक्टर टू द राइट और इंसर्शन पॉइंट फॉर द राइट। यानी कि इंसर्ट पॉइंट पर जो मैंने अभी बताया था आपको कि अगर मुझे कुछ लिखना है तो वहां पर मैं कुछ उसको सिलेक्ट करके, सपोज मैंने ये लिखा आपको, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, और इसको मैंने सिलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में अब मैं इसको ओवरराइट कर रहा हूँ, तो अब ये वो नहीं आएगा और दूसरा आ जाएगा उसके ऊपर। दैट इज कॉल्ड इंसर्ट मोड एंड ओवरराइट मोड। आगे हम बात करने वाले हैं 32 क्वेश्चन नंबर पर, डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट इन द एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में डिफरेंट टाइप लेआउट कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो प्रिंट लेआउट होता है, जिसमें प्रिंट करना हो आपको, आप क्या कर सकते हैं उसमें? वर्किंग एरिया कौन सा है आपका, इंक्लूडिंग मार्जिन कितना है, हेडर कितना है, फुटर कितना है, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं फुल रीडिंग लेआउट। आप फुल रीडिंग लेआउट में जा सकते हैं, जैसे आप इसमें ऑलरेडी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, पेज लेआउट दिखाई दे रहा है आपको, और इसमें आप स्क्रीन में आप देख सकते हैं ये साइज है इसके, किस तरीके से मुझे चाहिए वो देख सकते हैं आप इसमें। तो ये मार्जिन वगैरह सेट करने का है, इधर कॉलम किस टाइप से मुझे चाहिए वो देख सकते हैं, इस तरह साइज इसमें दिखा सकते हैं। तो ये सभी जो है वो पेज लेआउट में आते हैं। आउटलाइन, वेब आउटलाइन, ड्राफ्ट लाइन, ये सारी इनकी सभी की डेफिनेशन आपको दी हुई है। सो इस वीडियो में इतने ही। अब आगे हम बात करने वाले हैं 33 क्वेश्चन से, दो क्वेश्चन और ले लेते हैं अभी। राइट
टू वे टू ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। दो तरीके बताइए कि जो आपका डॉक्यूमेंट खुला हुआ है उसी पर कैसे आप लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। तो देयर आर सेवरल वे टू क्रिएट ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। जैसे फर्स्ट क्लिक द ऑफिस बटन एंड सेलेक्ट ओपन। ऑफिस बटन पर क्लिक कीजिए और सेलेक्ट कीजिए ओपन पर, और कंट्रोल ओ कीजिए या फिर कीबोर्ड से तो भी खुल जाता है। और ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, ऊपर डायलॉग बॉक्स आता है जिसपे आपको लिखने के लिए बोला जाता है, आप उस पर लिख सकते हैं और डॉक्यूमेंट ओपन होने के बाद। नेक्स्ट हम बात करें राइट द वे। इसमें क्वेश्चन सीरीज एक क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा आप क्वेश्चन का जो है यहाँ पर गलत हो गया नंबर, मैं सही कर देता हूँ इसको। तो राइट द वे टू द क्लोज डॉक्यूमेंट, किस तरीके से डॉक्यूमेंट क्लोज किया जाता है तो आपको पता है। यहाँ पर क्लिक द ऑप्शन को क्लिक क्लोज किया, सेलेक्ट क्लोज, या तो आप डायरेक्ट ऊपर जाकर यहाँ पे सेव करते हैं इस फाइल में जाकर के, जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से फाइल खुल जाती है। तो फाइल पर क्लिक करेंगे वहां से मिल जाएगा आपको। दूसरा, आप कंट्रोल एस करके कंट्रोल ऑल्ट 4 भी कर सकते हैं, ये शॉर्टकट था उसका, लेकिन आपको ये सभी चीजें लिखनी पड़ेंगी और इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 35 क्वेश्चन है, जो कि राइट एनी 3 ऑप्शन अवेलेबल इन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स। प्रिंट डायलॉग बॉक्स पे 3 ऑप्शन बताइए। प्रिंटर नेम, आइडेंटिफाई द एक्टिव प्रिंटर एंड अलाउ द सेलेक्टिंग प्रिंटर टू बी यूज्ड। नंबर ऑफ कॉपी कितनी हुई, टू सेट द नंबर ऑफ द कॉपी एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। प्रिंट रेंज, तो इसमें प्रिंट करने के लिए डायलॉग बॉक्स आता है, उसके अंदर आप ये सब चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं कि प्रिंट रेंज कितना है, कितने पेजेस करने हैं, कितने नंबर ऑफ कॉपी कितनी है, और कौन सा प्रिंटर है, ये सब चीज़ इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं आप। तो अब हम बात करने वाले हैं 36 हम इसके नेक्स्ट में करते हैं। और अभी तक हमने कंप्लीट किए 36, और अब हम इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो है पार्ट सी, क्योंकि ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है तो इसके लिए हमने छोटा छोटा सा एक रखा हुआ है ताकि आप सभी लोग बार बार इसको देख सके। जो कि स्टार्ट होगा 36 क्वेश्चन नंबर से। ये अप्रोक्स में 60 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है और जिनमें बार बार पूछा गया है आपसे। तो ये पार्ट सी जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में आप देखते हैं। सो इस वीडियो को आपने देखा, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को अब इतनी दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को फिर भी दिक्कत हो रही है तो आप हमारा प्रैक्टिकल वीडियो, डेटा एंट्री का प्रैक्टिकल वीडियो हमारे पास है, उस वीडियो में जाकर उसको देखिए, जिसमें ऑलरेडी लिखा हुआ डेटा एंट्री प्रैक्टिकल वीडियोज। तो उसमें आपको एक एक स्टेप करके दिखाया जाएगा और वो सारी चीजें भी आप वहां पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।